आज फिर हम एक और नए करंट सेंसर के बारे में बात करेंगे। ये एक मॉड्यूल है मैक्स 471 का। ये डीसी करंट को नापने का काम आता है। काफ़ी जो भी पोर्टेबल डिवाइसेस में, बैटरी पावर डिवाइसेस में, छोटे डिवाइसेस में ये काफ़ी यूज़ होता है। इसमें क्या है, ये इसका मॉड्यूल है। मॉड्यूल का फ़ोटो देख ही रहे हैं इधर। अब इसकी हम डाटा शीट देखेंगे। पहले हम मॉड्यूल के कनेक्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये RS माइनस, RS प्लस, ये दो पॉइंट हैं जिनसे करंट होके आएगा, इसके थ्रू गुजर के जाएगा। इसको ही यहाँ पर मॉड्यूल में बाहर भी दिया हुआ, इस तरफ हैं ही ये, इधर भी इधर दिए हुए हैं। ग्राउंड दिया हुआ है, आउट है और साइन है। आउट है वोल्टेज वो जो हमें इस करंट के रेस्पेक्ट में मिलेगी। नॉर्मली जो इसमें सेटिंग होती है, जो मतलब जो हम कंपोनेंट की वैल्यू से सेटिंग करते हैं इसमें, वो है कि 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर, क्योंकि ये मैक्सिमम 3 एम्पियर तक का करंट को ये नापता है। इसमें इनबिल्ट शंट होता है, तो इसलिए करंट हमारा लिमिटेड है। 3 एम्पियर तक हम करंट नापते हैं इसमें। बैटरी पावर डिवाइसेस में 3 एम्पियर का करंट भी काफ़ी सही है, ज़्यादा क्योंकि करंट वहाँ चाहिए नहीं होता हमको, इसलिए हमें ज़्यादा लंबी रेंज चाहिए नहीं इसमें। तो इसकी जो सेटिंग होती है वो 1 वोल्ट पर एम्पियर, यानी कि 3 एम्पियर रहेगा तो उसमें 3 वोल्ट हमें मिलेगी। ये एक पिन है साइन का, ये बताता है हमको कि हमारा जो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब RS प्लस से RS माइनस की तरफ है या फिर RS माइनस से RS प्लस की तरफ है, ये हमको ये बताएगा। अब हम इसकी डाटा शीट के ऊपर आते हैं। ये इसकी डाटा शीट है दोस्तों। इसमें आप साफ लिखा हुआ है कि मैक्स करंट 4 बाई डायरेक्शनल है और हाई साइड करंट सेंसिंग है। पोर्टेबल डिवाइसेस बैटरी पावर्ड के लिए चाहिए होता है। मैक्स 741 में इंटरनल 35 मिली ओम का करंट सेंस एम्पलीफायर है, जो कि 3 एम्पियर तक हमें काफ़ी है। प्लस माइनस 3 एम्पियर, प्लस माइनस 3 एम्पियर का मतलब ये है कि वही 3 एम्पियर यहाँ से जाएगी तो भी होगा और वहाँ से जाएगी तो भी, मतलब दोनों तरफ से 3 एम्पियर नाप सकता है, एक साइड का इसका नहीं है। 8 पिन के बहुत ही छोटे से ये पैकेज मिल जाता है और 100 माइक्रो एम्पेयर इसकी सप्लाई करंट, मतलब बहुत कम इससे करंट चाहिए होता है अपने काम करने के लिए। एप्लीकेशन भी यही है इसके, नोटबुक्स, सब नोटबुक्स, पाम टॉप्स, स्मार्ट बैटरी पैक्स, सेलुलर फोन्स, बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम्स, एनर्जी मैनेजमेंट डिवाइसेस। ये इसका एप्लीकेशन सर्किट है, सिंपल, बहुत आसान। यहाँ से बैटरी है, RS प्लस पर बैटरी जुड़ी है और RS माइनस से ये लोड को चली गई। शटडाउन ग्राउंड हो गया। आउटपुट ये दिया हुआ है हमारा, ये 1 वोल्ट पर एम्पियर। इसमें हमें आउटपुट से हमें एक रेजिस्टेंस ग्राउंड करना पड़ता है बाहर सब, उससे हम सेटिंग करते हैं कि कितने वोल्ट पर एम्पियर हमको चाहिए। तो अगर ये जो रेजिस्टेंस है ये 2 किलो ओम का हमने लगाते हैं तो हमको 1 वोल्ट पर एम्पियर चाहिए होता है। ये साइन का है कि बैटरी, मतलब करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर बैटरी पावर डिवाइसेस है तो साइन का हमारा यूज़ ऐसा रहेगा कि जैसे हम चेक कर पाएंगे कि अभी बैटरी चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है, तो हमें करंट की डायरेक्शन मिल जाती है। ये साइन का वही है, करंट की डायरेक्शन का साइन है, ये प्लस में है या माइनस में है। छोटा पैकेज है और बस हमें यही सारे, सिर्फ ये 2 रेजिस्टेंस हमें लगाना है, इसके लिए साइन के लिए पुलअप का और एक ये ग्राउंड, और हमें कुछ नहीं लगाना, हमारी सारी वैल्यूज़ हमको मिल जाती है। 3 एम्पियर तक के लिए काफ़ी अच्छा है। इनबिल्ट इसमें शंट है 35 मिली ओम का, हमें कुछ नहीं ज़्यादा कुछ सोचना। ये इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स हैं, देखेंगे आपको। सप्लाई वोल्टेज 36 वोल्ट तक ये सपोर्ट करता है, ज़रूरत नहीं है उसकी, हम तो इसे बैटरी से जोड़ देंगे डायरेक्ट। सप्लाई करंट इसको देखो, टिपिकली 50 माइक्रो एम्पियर लेता है, बहुत कम ये करंट लेता है। ऊपर को आएंगे, ये सप्लाई करंट्स की टेम्परेचर के हिसाब से वेरिएशंस और ये सब चार्ट्स दिए हुए हैं। हम थोड़ा और नीचे आते हैं, एप्लीकेशंस में आते हैं। ये इसकी पिन को देखेंगे अगर हम, तो ये शटडाउन, पहली पिन है शटडाउन पिन, कनेक्ट टू ग्राउंड फॉर नॉर्मल ऑपरेशन। इसको अगर ऑपरेशन में, नॉर्मल ऑपरेशन में हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। RS प्लस हमें पता ही है कि हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये जो RS शंट रेजिस्टेंस का पॉजिटिव है। NC नॉट कनेक्टेड, कहीं नहीं कनेक्ट होगा ये। RG1
ये मैक्स 7472 के लिए है। इसमें क्या है, इसमें जो शंट है वो आउटसाइड होता है, बाहर होता है, तो उसके लिए हम एक गेन रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर मैक्स 741 में नहीं है। चौथा पिन ग्राउंड है, पांचवा पिन दोनों में साइन का है, वो साइन मिलता है हमें। ये RS माइनस है, क्योंकि RS माइनस 741 में नहीं है, क्योंकि इसमें हम शंट आउटसाइड है। RG2 VCC और आउट, ये इसका हो गया। अब सारी कैलकुलेशंस के बाद हम यहाँ आते हैं तो वी आउट बराबर आर सेंस इंटू आर आउट इंटू लोड अपॉन RG। RG फिक्स है, आर आउट हमें वो करते हैं कि हमको आर आउट वी आउट इंटू आई लोड इंटू वी आउट बटे आई लोड इंटू 500 माइक्रो एम्पियर पर एम्पियर। इसमें से जो करंट निकलता है वो 500 माइक्रो एम्पियर पर एम्पियर है। तो हमको मान लो 1 वोल्ट पर एम्पियर चाहिए, तो हम इसे गुणा 2000 से कर देंगे, तो 500 गुणा 500 माइक्रो एम्पियर गुणा 2000 हो जाएगा ये 1 वोल्ट। ये इसका इंटरनल डायग्राम है, 141 का है। आप देखेंगे करंट यहाँ से आया, शंट रेजिस्टेंस के अंदर इनबिल्ट है, यहाँ से चला गया। ये फिर इसके जो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर्स हैं, इसके लिए इनपुट में RG1 है, RG2 है। एक समय पर या तो ये दोनों कॉम्बिनेशन चले, ये कॉम्बिनेशन चलेगा या फिर ये चलेगा। वो करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये वाला ऑपरेशन कर रहा है पार्ट या फिर ये वाला पार्ट ऑपरेट कर रहा है। ये साइन का हमारा ऑपरेशन है, ये साइन देगा, यहाँ से हमारा ये आउट निकल जाएगा, जो हम माइक्रो कंट्रोलर को या किसी भी अपने डिवाइसेस को डाटा एक्विजिशन के लिए भेज सकते हैं। दोनों एक टाइम पर काम नहीं करते, या तो ये काम करता है ब्लॉक या फिर ये ब्लॉक काम करता है। वो उतना इसके अंदर इंटरनली ये इसका फंक्शन है कि ये दोनों एक टाइम पर काम नहीं करेंगे, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से ये आगे पीछे काम करेंगे। इसमें आप देखेंगे तो करंट सेंस जो है, जो करंट है वो आउटसाइड है, बाहर लगा हुआ है, तो ये RG1 भी बाहर है, RG2 भी बाहर है, ये इन अंदर खाली। इसमें फिर क्या रहती है कि हमारी कोई लिमिट नहीं रह जाती, हम जिस भी तरह का अपना R सेंस लगा सकते हैं। इसमें भी रहेगा, इसमें यही, या तो ये ब्लॉक काम करेगा या फिर ये ब्लॉक काम करेगा। आउटपुट का सिग्नल यहाँ से मिलेगा, सिग्नल यहाँ से मिलेगा। कोडिंग भी इसकी बड़ी आसान है, आर्डिनो में बड़ी आसानी से। इसमें तो सिंपल हमें पता चल गया, 1 वोल्ट पर एम्पियर हमें सिग्नल मिल रहा है, तो हम बड़े आराम से एनालॉग रीड से फंक्शन को इससे कर सकते हैं। इसको ट्राई ज़रूर करने एनालॉग में रीड करने का। डाउट आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगली बार फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, नए किसी कंपोनेंट के साथ।